रोहित हमेशा टेंशन में रहता है। जब कोई उससे पूछता है चाय पियोगे, तो वो जल्दी से कह देता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बस चले तो वो अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड ही ना करे। लोग उससे काम करवा लेते हैं बिना बताए और वो बस चुपचाप करता है, जबकि वो काम करना भी नहीं चाहता है। उसे हमेशा लगता है लोग क्या कहेंगे, कभी अपना ओपिनियन रखता ही नहीं है। हमेशा दूसरों की ओपिनियन को अपना समझ लेता है। दिल से कुछ और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। क्या तुम इससे रिलेट कर पा रहे हो? इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो आज मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको करने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, और ये सब मैं रियल लाइफ में अप्लाई करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, सो ट्रस्ट मी। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, फेस योर फियर। मोस्टली तुम डर की वजह से नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते। डर को चैलेंज करो और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें स्टेज फियर है तो छोटी मोटी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, जिससे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। या फिर किसी को रास्ता पूछने में डर लगता है तो तुम विदाउट रीज़न रैंडम लोगों से रास्ता पूछना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम इस तरह से अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट करोगे तो फिर तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंट होना कोई बड़ा बात नहीं है। अब तुम डर का सामना तो करने सीख गए हो, मगर ऐसा काम करोगे तो मिस्टेक्स भी बहुत होगी। सो हेयर कम्स द सेकंड स्टेप, स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से डरो मत। जब तक तुम गलती नहीं करोगे तब तक कुछ नया नहीं सीख पाओगे। हर मिस्टेक एक प्रूफ है तुम्हारा इम्प्रूवमेंट का। नीलेश ने एक बहुत अच्छा बात कहा था, ये जो एज है तुम्हारी 12 से 20 साल, इसमें जितनी गलतियां करनी है कर लो, जितने एक्सपीरियंस लेना है ले लो। बट अगर ये सेम गलतियां तुम 28 की उम्र में करोगे तो ये सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तुम 28 की उम्र में ये स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, तो तुमको समझना होगा अपनी गलतियां को और उनसे सीखना होगा। तो तुम समझ गए कि मिस्टेक्स क्यों करना ज़रूरी है और क्यों करना है। तो अगर तुम ये तो समझ गए हो, मगर तुम्हें अभी भी दूसरों से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, सो हेयर्स कम्स द थर्ड स्टेप, प्रैक्टिसिंग सोशल स्किल्स। तो ये चीज़ को अचीव करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इवन मैं तुमको बहुत ज़्यादा 2 ईजी स्टेप्स बताता हूँ जिसको तुम ईजिली करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पर जाके तुम रैंडम लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग से बात करोगे और अपना ओपिनियन रखने लगोगे तो तुम्हारा सोशल स्किल उतना ही बेहतर होते जाएगा। और दूसरा तरीका है, खुद को रिकॉर्ड करो। अपनी वीडियो बनाकर एनालाइज करो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच, कॉन्फिडेंस कैसा है। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है और कैसे करनी है। अगर तुम ये 2 चीज़ करते हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा सोशल स्किल्स बेटर हो जाएगा। बट तुम्हें बातचीत बहुत ज़्यादा करनी होगी। अब तुम समझते हो कि बातचीत कैसे करना है, बट सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने का इससे भी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका अवेलेबल है, जो कि कुछ लोगों के लिए उतना भी आसान ना हो। सो हेयर्स कम द फोर्थ स्टेप, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। इसको करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हारे घर के सामने जो भी पार्क है या जो भी एरिया है वहाँ पे तुम जाओ, और वहाँ पे तुम जाके रैंडम लोगों से बातचीत कर सकते हो। तुम ज़्यादा कुछ मत करो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुमने उन्हें कॉम्प्लीमेंट करा। एंड ज़्यादा कुछ मत बोलो, बट हल्की फुल्की बातचीत करो। अगर तुमको लगता है कि तुम उससे कुछ और बोल सकते हो तो बोलने की ट्राई करो। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और सोशल एंग्जाइटी को कम करेगा। तो इससे तुम नए लोगों से मिलोगे और दूसरों से सीखोगे। बट इसको करने से पहले अगर तुम पहले 2 स्टेप्स कर लोगे, डिस्कॉर्ड और रिकॉर्डिंग योरसेल्फ वाला, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट स्ट्रेंजर पास जाके कुछ भी रैंडम बोलने लगोगे। तो वो दोनों भी तुम कर सकते हो। और अगर तुमको लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, सो हियर्स कम द फिफ्थ स्टेप, पीपल एक्चुअली डोंट केयर एक्सेप्ट इफ यू आर अ वियर्डो। ज़्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, अनटिल अनलेस तुम कुछ ज़्यादा ही पागल वाली हरकत कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हें सब देख रहे हैं, बट तुम्हें कोई भी नहीं देखता। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरे के बारे में इतना सोचे। सब अपने लाइफ में बिजी हैं, और तुम ये सोचना छोड़ दो कि दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे होंगे। तो चिल करो यार, और अपना काम से मतलब रखो। इतना टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे काम से, और अगर किसी को फ़र्क पड़ता भी है तो उससे मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब रखना है। एक चीज़ जो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो भी तुम्हें बोला जाएगा, और अगर तुम कुछ करोगे तो भी तुम्हें बोला जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है करना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तुम अगर कुछ करके कुछ बन जाओगे तो फिर वही जो तुम्हारे मजाक उड़ाते थे तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारी बातों को गौर से सुनेंगे। अब तुम ये तो समझ गए हो कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुमको अपना बॉडी लैंग्वेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सो हेयर्स कम द सिक्स्थ स्टेप, अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को बताता है। ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और इससे लोग तुम पे ध्यान देंगे और तुमसे बातें करेंगे। बट सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ नहीं हो जाता है। तुम्हें अपने कपड़ों पे भी ध्यान देना होगा, ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना होगा। सो हेयर्स कम द सेवेंथ स्टेप, वेयरिंग गुड क्लोथ्स।
अच्छे कपड़े पहना करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तो कोई भी इंसान तुमको सबसे पहले देखेगा तो तुमको जज ही करेगा कि तुमने कैसा कपड़ा पहना है। यू हैव हर्ड दिस कोट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम्हें थोड़ी बहुत ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम पूछोगे किस टाइप के कपड़ा पहनूं, तुम सिंपल, क्लीन, ट्रेंडी और अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कपड़े पहन सकते हो जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएगा। क्योंकि जब तुम अच्छे कपड़े पहनोगे और तुम रोड पे निकलोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कुछ अच्छा पहना हुआ है, तुम स्मार्ट दिख रहे हो, ऐसा तुम्हें फीलिंग होगा और फिर तुम अपने आप कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। मगर सिर्फ कपड़े अच्छे पहनने से काम नहीं चलने वाला, तो ग्रूमिंग करना होगा। सो हेयर कम्स द 8th स्टेप, ग्रूमिंग इज नेसेसरी। ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी खास करके इंडियन लड़कों के लिए। यहाँ पे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। डेली शावर लो और ग्रूमिंग पे ध्यान दो। बियर्ड्स, हेयर कट, नेल्स और फ्रेग्रेंस सब तुम्हारा अपीयरेंस को एनहांस करता है। तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रूमिंग और ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बॉडी को शेप में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम स्विमिंग पूल में जाओगे तो तुम्हें अपने कपड़े को हटाना होगा, अपने टी शर्ट को या शर्ट को हटाना होगा मिनिमम, और फिर तब उतरोगे। और अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो तो तुम्हें इनसिक्योर फील होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा चल जाएगा। चाहे तुम्हें स्विमिंग आती भी हो, इट डजेंट मैटर। सो हेयर कम्स द 9th स्टेप, वर्कआउट एंड कार्डियो। तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो और वर्कआउट तुम्हें करना है। अगर तुम जिम जा सकते हो तो तुम जिम जाओ, तुम इन्वेस्ट करो जिम में। एस्थेटिक फिजिक को अचीव करने का पूरा ट्राई करो, क्योंकि वही तुमको अच्छा दिखाता है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बल्क हो जाओगे या फिर बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर जैसा बॉडी रखोगे तो तुम्हें रियल लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं एक्सेसिव बल्क का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बल्क का नहीं। अगर तुम उतना डेडली वाला बॉडी बना लोगे तो तुम्हारा बॉडी फंक्शन करने के लायक नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा जो बॉडी होता है, जो कि सबको अच्छा लगता है, वो एस्थेटिक बॉडी है। फिजिकल फिटनेस से तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल दोनों बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि अगर तुम वर्कआउट और जिम वगैरह कर रहे हो तो फिर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो लोग नहीं करते हैं। अगर तुम जिम वगैरह जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी तो बनना ही है। अगर तुम प्रॉपरली करोगे तो डाइट भी तुम्हें अच्छा लेना होगा। प्रोटीन इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। आई हैव सीन पीपल्स who don't consume protein but their body looks so aesthetically pleasing। एस्थेटिक बॉडी रहेगा तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे और उससे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेगा। अब मान लो तुमने एक अच्छी सी फिजिक बना लिया है, बट वो फिजिक तुम्हें कोई फाइट के सिचुएशन में बचाने नहीं वाला। उसके लिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स आना चाहिए। सो हियर्स कम द 10th पार्ट, लर्निंग सम मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट का मतलब सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं होता है, इसके साथ तुम डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ भी सीख सकते हो। ये तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग बनाता है। बहुत सारे अलग अलग मार्शल आर्ट अवेलेबल हैं जो तुम सीख सकते हो और तुम घर में सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और जब तुम्हें सीरियस लगे, जब तुम अच्छा करने लगो तो फिर तुम मार्शल आर्ट वाले जिम भी ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे घर के सामने कोई मार्शल आर्ट का कोचिंग है जो प्रॉपरली सिखाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो तुम बिल्कुल उसे ज्वाइन कर सकते हो। और मार्शल आर्ट सीखने से तुम्हें लाइफ में एक पर्पस मिलेगा जो कि तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें रैंडम लड़कों लोग से लड़ना है। एक असली मर्द वही होता है जो लड़ने से पहले बात को बात करके सुलझा ले, ना कि वो जो बात बात पे लड़ता है। जब इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, जब वो कोई ऐसा सिचुएशन में पड़ता है जहाँ पे फ़ाइट ही एक उसके पास ऑप्शन है, वो फ्लाइट भी नहीं कर सकता है, तो ही उसे फ़ाइट करना चाहिए। मान लो अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस गए और तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारी मदर है, तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा लव्ड वन है तुम उसको बचा नहीं सकते हो। अगर मान लो सिर्फ एक ही बंदा है लेकिन उसके पास कुछ ऐसा वेपन्स वगैरह है और तुम्हें बहुत ही अच्छा से जीत कुंडू आता है। जीत कुंडू एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्ट है, अगर तुम्हें वो आता है तुम ईजिली उसको हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इसको करने के लिए। सो मार्शल आर्ट सीख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है और ये ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं, तो तुम्हें और फील बेटर होगा। क्योंकि जो भी चीज़ अच्छा होता है उससे बहुत कम लोग करते हैं। जिम बहुत लोग करते हैं बट सबकी बॉडी एस्थेटिक नहीं होती है। लेकिन मार्शल आर्ट जो करते हैं उन्हें पता है, जो प्रॉपर करते हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उनको पता है कि मार्शल आर्ट कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है उनको। तो ये थे कुछ 10 ऐसे स्टेप्स जिससे तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हो। आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू समथिंग वैल्यूबल। बट अगर तुमको विंटर आर्क के बारे में कुछ जानना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसको चेक ज़रूर करना। अब जाओ जाके इन टिप्स को रियल लाइफ में यूज़ करो, नहीं तो इनका कोई वैल्यू नहीं है।